हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और दोस्तों, थोड़ा सा मेरी आवाज को अवॉइड करिएगा। बड़ी मुश्किल से ये वाली आवाज मैंने कमाई है। एकदम बंद हो गई थी, एकदम अजीब सी भारी भारी सी आ रही थी। मैं खुद भी अपनी आवाज खुद नहीं सुन पा रही थी। गले में बहुत ज्यादा दर्द वर्द बढ़ गया था। सारी चीजें मैं अभी भी कर रही हूँ। एक दिन तो बहुत अच्छे से मुझे आराम आ गया, लेकिन अगले दिन से मुझे जो खांसी आना चालू हुई है ना, उससे पूरे मैं क्या ही बताऊं, मेरा पूरी बॉडी का क्या बुरा हाल हुआ है। इतना दम लगा लगा के मैं खांस रही थी और खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर तरह के सिरप मैंने पी डाले हैं, लेकिन सिरप पीने के 2 मिनट तक खांसी नहीं आती थी। उसके बाद फिर खांसी आना चालू, फिर खांसी आना चालू। और किसी ने बोला कि गर्म पानी से लगातार पीती रहो, जैसी खांसी आए गर्म पानी पियो। तो जैसे ही मैं गर्म पानी पी रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि अंदर से गला किसी ने छील दिया है। वो अजीब सी खराश जैसी हो रही थी, तो और ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि देखते हैं खांसी जीतती है कि मैं। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने एक स्वालीन ला के दी। स्वालीन करके एक आयुर्वेदिक सी टिकिया आती है, बहुत अजीब सा टेस्ट होता है। अदरक, शहद, मुलेठी वलेठी, तुलसी उलसी की पत्ती की बनी हुई। बोला इसको मुंह में रखे रहो, चबाना नहीं, सिर्फ मुंह में रखे रहो। तो उसका थोड़ा थोड़ा रस जो है अंदर गया, तो उससे कंट्रोल तो हुई है। बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगी नहीं कि आराम आया है और मैं एकदम अच्छी हो गई, कंट्रोल हुआ है बस। और जब मुझे तेज खांसी का अटैक टाइप का आता है ना, कि लगातार आप खांसे जा रहे हो खांसे जा रहे हो, उस वक्त वो वर्क करती है, जबकि कोई भी सिरप वर्क नहीं कर रहा है। बाकी दोनों तीनों टाइम जो मेडिसिन वगैरह है मैं ले रही हूँ। और हमारे डॉक्टर ने एक ऐसी दवा दी है, क्योंकि सर्दी जुकाम में आपको हल्की हल्की हरारत भी होती है ना, तो वो उसमें सारा पूरा मेंशन किया हुआ है। वो दवाएं मेरी चल रही हैं और उसी के दम पे मैं थोड़ा सा इस टाइम तो मैं बहुत अच्छी रहती हूँ। दोस्तों, सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम सुबह और शाम के टाइम में होती है। इस टाइम देखिए कितना फ्रिक्वेंटली मैंने बोल दिया। आप लोगों को कहीं भी एक बार भी नहीं लगा ना कि मेरा गला अटक रहा है या दर्द हो रहा है या मुझे खांसी आ रही है। लेकिन सुबह और शाम जो भी मुझसे बात कर रहा है वो डर जा रहा है कि अंकिता तुम्हें क्या हो गया है। अपना ख्याल रखो, कुछ उपचार करो, कुछ डॉक्टर को दिखा लो। ये सारी चीजें मेरे साथ लगातार लगातार हो ही रही हैं। तो डॉक्टर को तो ऑब्वियसली दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर चीज घरेलू नुस्खे से नहीं होती है क्योर। और इस बार तो सुनने में आ रहा है, न्यूज में हमेशा हम लोग सुन रहे हैं कि अब तेज पानी भी गिरेगा हो सकता है और बहुत तेज ठंड पड़ने वाली है। तो वो सोच के ही मैं सिहर जा रही हूँ कि पता नहीं अभी तो ये मेरा हाल है, आगे जब शीतलहर चलेगी और ये सारी चीजें होंगी तब मेरा क्या होगा। खैर, जैसे सारे लोग रहेंगे वैसे मैं भी रहूंगी, सब कुछ हो जाएगा मैनेज। और इसी बीच घर का अपडेट तो ये है कि पापा जी को फिर से जाना था नाडियाड, तो वो चले गए हैं। विवेक जी उनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। आज ट्रीटमेंट हो रहा होगा वहां पे, चेकअप वगैरह हो रहा होगा। और मैं ये तो अब नहीं कहूंगी कि यार उनको बड़ा आराम है, बड़ा ये है, क्योंकि उनको आराम लगा। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा स्थिर हो गई थी, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन उनको ये जो बाकी के पेन्स वगैरह चालू हुए हैं ना, और उसके बाद जो मेडिसिन चली है, यहाँ के डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन चलाई है, उससे जो उनका ग्राफ गिरा है, तो निरंतर गिरता ही जा रहा है। इस बार बहुत मुश्किल से उनको लेके गए हैं चेकअप के लिए। और इस बार फाइनली हम लोग सोच रहे हैं कि अब वहां से उनको फिर यहीं शिफ्ट करा ले, क्योंकि यात्रा करना बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट को अगर 4-5 चीजें हैं, वहां के डॉक्टर बोलते हैं आप यहाँ पे उनको लेके रहो, हम हर चीज क्योर करेंगे, हमारी निगरानी में होना चाहिए। और वो करके भी देते हैं। हम लोगों ने खुद आजमाया है, 2-2 बार बाबूजी वहां रहे हैं, और जिस जिस डिजीज के कारण रहे हैं, जिस कारण उनको वहां रोका गया है, वो क्योर होके वहां से आई है। लेकिन यहाँ आने के 15 दिन बाद उनको एक नई चीज उभर जाती है बॉडी में, एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जब उसका हम लोग यहाँ पे उपचार कराने जाते हैं, तो वो खुद डॉक्टर पर्टिकुलर बोल देते हैं कि नहीं भैया, इनको किडनी की प्रॉब्लम है ना, तो पहले डायलिसिस कराओ तब हम इसका ट्रीटमेंट कराएंगे, क्योंकि इसमें जो मेडिसिन वगैरह चलेंगी वो आपको किडनी पे इफेक्ट करेंगी ही करेंगी। आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन जो है प्रभावित होते हैं इन सब चीजों से। तो हम लोग बड़े असमंजस में आ गए हैं। लेकिन अब इस बार हम लोगों ने बहुत फाइनली सोचा है कि ठीक है, बार बार ट्रेवल हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई चीज उनको बार बार लग ही रही है, हर बार विवेक जी छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि इस बार जो है वहाँ के डॉक्टर से ही पहले बात कर लें, कंडीशन सारी बता दें उनको, घर की स्थिति की, भाई वहाँ नहीं रुका जा सकता है, हर समय हम नहीं रुक सकते हैं, छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। उसके बाद वो जो सलाह देंगे वो हम लोग यहाँ पे फॉलो अप करेंगे। और बाबूजी को जो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हुई है दोस्तों, उसकी वजह से उनको बहुत पेन है पेट में, और उस प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन है ऑपरेशन। तो देखते हैं
वहाँ के डॉक्टर क्या बोलते हैं, अगर उनके पास उसके लिए कोई इलाज होगा। जैसे यहाँ के लिए भी ऑपरेशन बोला था कि ये यहाँ चीरा लगाएंगे और वो पूरा पार्ट निकाल देंगे आपके दांत का जो सड़ गया है, और उसका फिर आपको जख्म भरने की दवाएं वगैरह चलेंगी, साथ में पेन किलर चलेगी। लेकिन वहां जब हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट कराया तो उन्होंने सिर्फ एक काढ़ा दिया जिसको चुड़ा के कुल्ली करना थी 2-3 बार, और उससे ही उनका वो पूरा का पूरा साफ हो गया। वहां पे जो मवाद ववाद बन गई थी वो सब क्लीन हो गई, कहीं कोई चीरा नहीं लगा, कहीं कुछ नहीं लगा। तो इसी आशा में इस बार ले गए हैं कि हो सकता है पेट के लिए भी वो लोग कुछ बता दें कि बिना ऑपरेशन के क्या किया जा सकता है। अगर बताते हैं तो ठीक है, नहीं बताते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर यहीं पे उनको एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट शुरू करवाना हम लोगों के लिए अब ज़रूरी हो गया है। क्योंकि उनको लेके अब यात्रा करना बड़ा मुश्किल है, वो उतना चल भी नहीं पाते हैं, दिनों दिन कमज़ोर हो रहे हैं, दर्द से उनको परेशानी होती है, पेन किलर हम लोग दे नहीं सकते हैं, अपने से हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ के डॉक्टर हाथ लगाने से पहले ही बोलते हैं पिस्कुला बनवा लो, डायलिसिस करवाओ, तब हम बात करेंगे। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी समस्या है, मतलब क्या हम लोग करें क्या ना करें समझ नहीं पाते। तो देखो लौट के आएंगे तो मैं आप लोगों को तो बताऊंगी कि क्या हो रहा है, घर में क्या चल रहा है, सभी चीज़ें बताऊंगी। और घर की बातें मैं इसलिए बताती हूँ दोस्तों क्योंकि देखो हम लोग, एक हमारी दिनचर्या होती है, हम अपनी हर बात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और हम लोग जो बातें शेयर करते हैं हमारे 24 घंटे की लाइफ का 10 मिनट का पार्ट आप देखते हैं, वो भी जो हम ओरल बता रहे होते हैं, खासकर मैं। लेकिन मेरी जिंदगी में इतनी चीजें चल रही होती हैं, एक टाइम में 4 चीजें चल रही होती हैं, उनको मैं यहाँ से मैनेज करती हूँ, क्या चीज कहाँ कैसे अरेंज करना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, बहुत निराश हो जाती हूँ, लेकिन उस चीज को भी मैं मैनेज करते हुए आप लोगों के सामने आती हूँ। क्योंकि अगर मैं एक दिन वीडियो ना डालूं या कुछ, तो बहुत सारे, मैंने आपको पहले भी बताया है, लोग पूछने भी लगते हैं, लोग इंतजार करते हैं, सब ठीक तो है ना दीदी, घर में सब ठीक तो है ना। सबको मालूम है घर की स्थितियाँ, रिलेटिव्स को मालूम है, तो वो भी बेचैन हो जाते हैं कि इसने नहीं डाला, घर में सब ठीक तो है ना। तो ये सारी चीज़ों को मुझे मैनेज करना होता है। और कई लोग ये सोच रहे होंगे कौन बोला भाई वीडियो बनाने के लिए, तुम्हें क्या ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत होती है दोस्तों। हर चीज़ इसके लिए नहीं होती है, कुछ चीज़ें मन के लिए भी होती हैं, मन की खुशी के लिए भी होती हैं। पैसा एक ज़रूरत है हमारी, हमें कमाना चाहिए, हमें सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, लेकिन हर जगह इसको नहीं लाना चाहिए कि ये तो पैसे के लिए बना रही है वीडियो, डॉलर के लिए, सिंपैथी के लिए। अरे नहीं भैया, किसी चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। और ये जो 4 चीज़ें एक साथ हैंडल करने की मेरे अंदर शक्ति आती है, वो इसी से आती है। बस इस वजह से जो है ये मैं ज़रूरी समझती हूँ कि घर में जो भी कुछ चल रहा है उसमें से 10 मिनट का समय निकाल के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। ज़्यादा एडिटिंग का चक्कर भी मैं नहीं रखती हूँ, लगातार फ्रिक्वेंटली बोलती जाती हूँ जो मुझे बोलना है, और आपके सामने अगले दिन उसे प्रस्तुत कर देती हूँ, मॉर्निंग में या प्रीमियर में, जैसा भी मुझे सुविधा होती है वो मैं कर देती हूँ। यही मेरा जीवन है दोस्तों। इससे आप लोग एक बात तो समझ लीजिए कि जैसे मेरे लिए मेरे घर वाले इम्पोर्टेंट है, वैसे आप लोग भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं पूछ रहे होते तो मैं कैसे अपनी बात आप लोगों तक शेयर कर रही होती, है ना। आप लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, आप लोग मेरा ख्याल रखते हैं, तभी तो मुझे भी लगता है ना कि नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो शेयर करना है, अपनी कोई बात तो बतानी है, कुछ हालचाल तो ज़रूर से बताना है। लोग वेट कर रहे होंगे, लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है जीवन में चलती रहती हैं, लेकिन हमें हर एक चीज़ के लिए थोड़ा सा समय तो निकालना ही चाहिए दोस्तों। और मैं भी निकालती हूँ, ये उसी का पार्ट है कि मैं झाड़ू पोछा बर्तन चौका ना दिखा के सिर्फ अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचा देती हूँ। और समहाउ देखो क्या होता है, घर की एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग विशेष देते हैं कि हाँ आपके पापा जी जल्दी अच्छे हो जाएं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप पूरा परिवार मिलकर इतनी सेवा कर रहे हैं, तो भगवान जी जल्दी से सब ठीक कर दें। ये सुन के ही हम लोगों को बहुत आत्मिक सुख मिलता है, बहुत सुकून मिलता है कि हाँ चलो आप लोगों ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। नेगेटिव और निराशाजनक माहौल में भी एक दिया जो रोशनी दिखती है ना, पॉजिटिविटी दिखती है ना, वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा ताकत का काम करती है दोस्तों। और वो ताकत कहीं और से नहीं आ सकती है। मैं नहीं कह सकती हूँ कि मेरे पास जादू की छड़ी है और देखो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, नहीं है पॉसिबल। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हम प्रयत्न कर सकते हैं। एक कहावत है ना कि ये काम अगर नहीं हो पा रहा है तो चलो ये करके देख लो, शायद इसमें सक्सेस मिल जाए। ये काम करके देख लो, अच्छा इसमें भी नहीं मिला, चलो ये करके देख लो। मगर हम तब तक हार नहीं मान सकते जब तक हमारे अंदर की सारी क्षमता हम नहीं लगा देते हैं। सारे क्वालिटीज को हमें एक बार परख लेना चाहिए।
तो वही सारी चीजें हम लोग भी परख रहे हैं, हम लोग भी अपने सारे एफर्ट्स लगा दे रहे हैं, ताकि ये न लगे कि यार ये कर लिया होता तो शायद ये हो जाता। हर चीज हम लोग कर ले रहे हैं, और बाकी तो फिर कोशिश जो कर सकते हैं उसका परिणाम जो आता जा रहा है वो आप लोगों को हम बताते जा रहे हैं। तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ दोस्तों, ज़्यादा समय मेरे पास भी नहीं है, और आप लोगों से बस यही गुजारिश करूँगी, यही इच्छा रखती हूँ कि आप लोग ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। और मनोबल मेरा जो है बहुत ज़्यादा बना रहता है आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के सहयोग से। तो बस वो बना रहे, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों की। बस इसी तरह आशीर्वाद देते रहिए। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.